जय श्री कृष्ण दोस्तों, BSR फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार आपको पूजन करना चाहिए जिससे आपको अधिक फल मिले। दोस्तों जो पुत्रदा एकादशी होती है सिर्फ पुत्र को देने वाली नहीं है, बल्कि संतान से संबंधित जितनी भी परेशानी अड़चन आती है वो भी दूर होती हैं। अगर संतान की तरफ से आपको सुख नहीं मिल रहा तो इस व्रत को करने से निश्चित ही आपको संतान की तरफ से हमेशा सुख मिलता है। दोस्तों एकादशी का व्रत श्री हरि भगवान का प्रिय व्रत है और सभी जीवों में जो गौ माता होती है कामधेनु, वो उनकी प्रिय जीव है। इस दिन आपको गौ माता को भी अवश्य कुछ खिलाना चाहिए। दोस्तों आज मैं आपको एकादशी के दिन किस प्रकार पूजन करना चाहिए, गौ माता को क्या खिलाना चाहिए जिससे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, कर्जों से मुक्ति मिले, अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो वो भी निश्चित ही पूरी हो। क्योंकि दोस्तों जो एकादशी का व्रत है सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और श्री हरि भगवान का प्रिय व्रत है, तो इस दिन आपको अवश्य व्रत करना चाहिए। जिन भी मेरी बहनों को अभी तक कोई संतान नहीं है, जिनको पुत्र की कामना है, उन्हें एकादशी का व्रत जो पुत्रदा एकादशी है उसका व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो उस दिन अन्न का सेवन ना करें, कम से कम मतलब भोजन ग्रहण करें, हो सके तो फलाहार रहे तो बहुत ही आपको उसका फल मिलेगा। दोस्तों उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे होते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों जिन भी मेरी बहनों को जैसे संतान की इच्छा है तो पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार आपको पूजन करना चाहिए। देखिए अगर आपको सच में संतान की इच्छा है, पुत्र की कामना है, तो पति पत्नी को मिलकर मतलब पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि भगवान का पूजन करना चाहिए। हो सके तो पति पत्नी दोनों मिलकर करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर बाई चांस नहीं कर सकते तो आप अकेले भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार आपको पूजन करना है। सबसे पहले तो देखिए आपको स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनने हैं और श्री हरि भगवान को जो प्रिय उनकी वस्तु है, देखिए भगवान श्री हरि को पीताम्बरधारी कहा जाता है क्योंकि उनको पीले फूल पीले फल अति प्रिय हैं। तो आप हो सके तो पीले फूल ले लें, पीले फल ले लें। उनको देखें अगर आपके पास लट्टू गोपाल जी की है तो उनको पहले पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। नहीं अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप अगर फोटो है तो फोटो पर भी छींटे मार सकते हैं, गंगा जल से छींटे मार दें, उनको पीला चंदन लगाए। इस तरह से आप उनका मतलब स्नान करके धूप दीप से उनका पूजन करें और शुद्ध अगर घी ना हो तो तिल के तेल का अवश्य मतलब दीपक जलाएं और एक लोटे में शुद्ध जल भरकर रखें। जब आप कथा श्रवण करें तो शुद्ध जल लोटा रख लें और उसके बाद आप मतलब कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद और उसके बाद दोस्तों आपको देखिए श्री हरि भगवान को, क्योंकि इस मास में तिल का बहुत महत्व होता है, तो आप थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से तिल श्री हरि भगवान को, भगवान कृष्ण को अर्पित करें। और जो मैंने आपको उपाय बताया है तो उसका उच्चारण अवश्य करें। संतान गोपाल मंत्र का 108 बार अवश्य उच्चारण करें, नहीं तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। जो व्रत करते हैं उनको अवश्य इनका व्रत मतलब मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देखिए कई बहनों का कमेंट था कि मैम किस माला पर, देखिए आप तुलसी की माला पर करें, चंदन की माला पर, किसी भी माला पर इसका मतलब जाप कर सकते हैं क्योंकि श्री हरि भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, तो तुलसी की माला पर करेंगे तो और भी अच्छा है। दोस्तों इस दिन जो आपको भोग लगाना है वो सफ़ेद वस्तु का भोग लगाना है और उस पर तुलसी अवश्य ही डालें। दोस्तों कथा सुनने के बाद देखिए कथा जब आप सुन रहे हैं तो जो दीपक है ना वो जलता हुआ होना चाहिए। जब आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तब भी दीपक जलता हुआ होना चाहिए। अगर उसमें तेल कम है तो आप तेल बीच बीच में उसमें ज़रूर ऐड कर लें। मतलब जो दीपक है वो बुझना नहीं चाहिए। जब तक आप माला का जाप कर रहे हैं या कथा सुन रहे हैं तो दीपक जलता रहना चाहिए। इस तरह से आप उनका पूजन करें और हो सके तो 2 केले, क्योंकि पीले फूल और फल में आप केले भी ले सकते हैं, तो 2 केले भी अवश्य श्री हरि भगवान को अवश्य अर्पित करें। दोस्तों उसके बाद जो आपने लोटे में जल लिया है उसको आप
या तो सूर्य देवता को अर्पित करें या तुलसी पर अवश्य ही डालें। उस जल को आपको तुलसी या सूर्य देवता को चढ़ाना है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, धूप दीप जलाकर आपको कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अगर आप कथा का श्रवण नहीं करते तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता। उसके बाद जिन भी मेरी बहनों को संतान की इच्छा है तो उनको संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, 108 बार तो अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन आप भगवान बाल स्वरूप को मतलब 2 केले, थोड़े से तिल और थोड़ा सा गुड़ अवश्य अर्पित करें और उसको आपको किसी भी गौशाला में जाकर खिला देना है गौ माता को, क्योंकि कामधेनु गाय को अगर आप खिलाते हैं तो इससे आपकी जो मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी होती है। आपको देखो पापों से मुक्ति मिलती है, कर्जे अगर हो रहा है तो कर्जों से मुक्ति मिलेगी, अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन किया गया व्रत दान पुण्य मोक्ष को देने वाला है, तो इस दिन आप अवश्य जितना आपके सामर्थ्य में हो ब्राह्मण को अवश्य ही दान करें, क्योंकि श्री हरि भगवान को ब्राह्मण सबसे अधिक प्रिय है। इसीलिए आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस दिन अवश्य कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। चाहे तो गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं, फलों का कर सकते हैं, मतलब कोई भी दक्षिणा, मतलब जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कुछ ना कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन गौ माता को अवश्य ये चीज़ खिलानी चाहिए, क्योंकि इस मास में तिलों का बहुत महत्व है। तो आप गुड़, तिल और 2 केले, चाहे तो आप हरे चारे में खिला दें, नहीं तो ऐसे ही खिला दें और उनसे भी प्रार्थना करें, उनकी भी हो सके तो 4 परिक्रमा अवश्य लगाया करें। अगर आप ऐसे पूजन करते हैं, पति पत्नी मिलकर पूजन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप अकेले भी मतलब पत्नी भी या पति भी कर सकता है इस दिन पूजन, और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, कर्जों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। और दूसरे दिन अगर आपने व्रत रखा है, दूसरे दिन जब व्रत आप खोलते हैं तब श्री हरि भगवान को हो सके तो चावल का भोग लगाया करें। अगर चावल उस समय पर नहीं बन सकता तो जो कच्चे चावल होते हैं उसके 2 दाने उनको अवश्य अर्पित करा करें और उन 2 दानों को मतलब फिर स्वयं ग्रहण कर लें। इस तरह से अपने व्रत का खोलना चाहिए। और कुछ ना कुछ अगर आप ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप कुछ ना कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार भी दूसरे दिन भी थोड़ा सा दान पुण्य कर सकते हैं और उसके बाद व्रत खोले तो बहुत ही अच्छा है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो और मेरी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। आप सभी को जय श्री कृष्णा।